हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा रहा हूं और आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ चुके हो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हो और उसके क्वेश्चंस भी आप लोग करे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चंस तो एकदम करिए ही करिए, थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चंस करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आता है उस क्वेश्चंस को मेरे से जरूर आप पूछिए, नहीं पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इससे एक क्वेश्चंस तो आता ही आता है और भी क्वेश्चंस और भी चैप्टर से रिलेट होके आता है, तो ये क्वेश्चंस आपको बनाने ही बनाने हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कल पिछले क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताया था, इस क्लास में मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बता रहा हूं और आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि कॉन्सेप्चुअल होगा। बच्चे आप लोग, मैं जानता हूं कि ये जो आप लोग देख रहे हो पूरे इत्मीनान से पूरे कंसीडर करके और कॉपी पे लिखते हुए देखना है, पढ़ना है कुर्सी टेबल पे बैठ के, और आपको कॉपी कलम के साथ बैठना और पढ़ना है और टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस बनाने हैं। आई बच्चों बात समझ में? तो लेट अस स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन पिछले क्लास में मैंने इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में बताया था, तो आपको हमने प्रूव करके परफेक्ट स्क्वायर भी बताया था और एक्स की वैल्यू बताया था, अल्फा बीटा रूट्स भी बताया था। तो उसी चीज को मैं यहां पे बता रहा हूं एक्सप्रेस करके कि आप एक्सप्रेस कैसे करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा क्लास देखिएगा, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मेंस के लिए ही पढ़ा रहा हूं अभी, मेंस और एडवांस के लिए, ताकि आपको पूरी की पूरी प्रॉफिट हो जाए और आप क्वेश्चंस टू पॉइंट भी नोटेड, टू दी पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्वेश्चंस जरूर करें। 25 क्वेश्चन अभी मैंने दिया है, उसके पहले भी क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस करिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पहले ही बताया था, इसको वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये बन जाएगा आपके पास y प्लस डी बाई 4a, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, इक्वल टू 1 बाई ए और x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में, और ये एक्सप्रेस हो गया। और ये एक्सप्रेस हो गया यानी कि ये जो पैराबोलिक एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आगे बात समझ में? तो यहां पे जो वर्टेक्स हो जाएगा वो वर्टेक्स हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। ये आपका वर्टेक्स हो गया। ये वर्टेक्स इस पैराबोला से आएगा। अगर हम a ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। ये ऐसे बन सकता है, ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे भी बन सकता है। देखिए एक्स की वैल्यू दो जगह कट किया, रिपीट हुआ, और नहीं होगा तो वो कुछ ऐसे होगा। ये d लेस देन 0 हो गया, ये d इज इक्वल टू 0 हो गया और ये d ग्रेटर देन 0 हो गया। तीनों एक ही बार में आप समझ जाए। ये दिस इज द एक्सप्रेशन। आगे बात समझ में बच्चे? फिर आपको अगर ये a लेस देन 0 अगर आता होता है तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। a लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो सकता है और ये ऐसे हो सकता है। ये भी d ग्रेटर देन 0, ये d इज इक्वल टू 0 और ये d लेस देन 0। यानी कि इमेजिनरी में आपके पास जो है वो है, ये कोई इंटरसेक्ट नहीं किया वर्टिसेस, ये देखिए टच किया और ये दो जगह इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये और ये दोनों जो है आपके पास है।
यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू 0 में टच किया, डी इंटरसेक्ट में अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आ गए और यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ। तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है आपका वो आप जानते हो एक्स की वैल्यू निकालना, तो एक्स की वैल्यू मैं बता देता हूं। अब जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने देखा अभी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अल्फा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। देख रहे हैं बच्चे आप लोग, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। हाँ जी, ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इंटरवल ऑफ रूट्स के रिस्पेक्ट में मैं बताने जा रहा हूं। ये इंटरवल ऑफ रूट्स यानी कि लोकेशन ऑफ रूट, इंटरवल ऑफ रूट्स का मतलब कि लोकेशन ऑफ रूट, इंटरवल ऑफ रूट्स यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। देख रहे हो बच्चे, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y प्लस डी अपॉन 4a और इज इक्वल टू 1/a, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में बन गया। फिर आपके पास जो आता है वो वैल्यूज अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो रूट्स को। फिर अभी फिर इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। यहां पे मैं शो कर रहा हूं अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। अब ये सारे पोजीशन को मैंने बता दिया। अब अल्फा लेस देन बीटा, तो पहला कंडीशन आपके पास आएगा क्वेश्चंस में ऐसे आएगा, केस फर्स्ट अल्फा लेस देन बीटा। यहां पे मैं इसको यहां पे ये रहने दो, यहां पे दिखा देता हूं अल्फा लेस देन बीटा। केस फर्स्ट, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, एक पैरामीट्रिक फॉर्म रहेगा जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी और कहा जाएगा कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स उसके पॉजिटिव है। तो दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, वही कंडीशन आप अप्लाई करोगे। देखो क्या कंडीशन है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 और अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। ये आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, अल्फा और बीटा। अल्फा लेस देन बीटा मैंने दिखाया है, इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। सेकेंड केस में है आपके पास बोथ रूट्स आर निगेटिव, बोथ रूट्स जो है वो क्या है बच्चा लोग, निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 और अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। यानी कि आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालोगे, फिर सम ऑफ रूट निकालोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे और तीनों का इंटरसेक्शन लोगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए थर्ड केस, बोथ
both roots are greater than a given number k, अगर वो दोनों रूट्स जो है ना k से बड़ा है, तो आप देखो a ग्रेटर देन 0 के लिए भी और a लेस देन 0 के लिए भी, दोनों के लिए सेम होगा, ध्यान रखिएगा। या तो a ग्रेटर देन 0 ये है आपके पास -b/2a और -b/4a, कंडीशन लग जाएगा दोनों के लिए सेम कंडीशन। मैं एक जगह लिख देता हूं, बार नहीं लिखूंगा। यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ k ग्रेटर देन 0 और -b/2a ग्रेटर देन k, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा लोग, ये देखिए, ये दोनों के लिए a लेस देन 0 हो या a ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए सेम केस। -b, अगर ये आपको दिक्कत है, ये अल्फा यहां पे होगा और बीटा यहां पे होगा और ये के यहां पे होगा। देखना थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूं, ये ऐसे है और ये ऐसे यूज हुआ, ये अल्फा ये बीटा और ये के यहां पे है। तो इसका मतलब कि अप्रूव करने के लिए देखिए, अल्फा भी ग्रेटर देन के और बीटा भी ग्रेटर देन के, तो सब दोनों को सम कर देते हैं तो ग्रेटर देन 2k हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, तो -b/2a हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन के, सही है। चलिए फिर आपके पास जो नेक्स्ट केस आएगा, केस 4, बोथ रूट्स आर लेस देन ए गिवन नंबर के, दोनों रूट्स जो है ना गिवन नंबर के से है, यानी कि a ग्रेटर देन 0 के लिए मैं ही बता रहा हूं, और ये आपके पास है ऐसे, ये हो गया कि यहां पे लाई करेगा। ठीक है बच्चा लोग, ये अल्फा और ये बीटा, इसके लिए कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a f ऑफ k ग्रेटर देन 0 और -b/2a लेस देन k हो जाएगा, इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए बच्चा लोग, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a f ऑफ k ग्रेटर देन 0 और -b/2a लेस देन k, ये आपको बड़ा मदद करेगा क्वेश्चंस बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, एक वीडियो आप लोग देखोगे, एक क्लास देखोगे, सारे चीज आपको मिल जाएंगे। बस इतना ही आपको करना है, कुछ भी ताम झाम में नहीं पढ़ना है, बस देखते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए और क्वेश्चंस मैं देते रहूंगा। जो क्वेश्चंस में डाउट्स हो उसको आप लोग मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, या मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस बता दो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा या मैं क्लास में ही डिस्कस कर लूंगा। इतनी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है कि मैं क्लास में डिस्कस कर पाऊं, कुछ ही क्वेश्चंस का डिस्कशन हो पाएगा, जब मैं लाइव क्लासेस में आऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा। फिर आपके पास आएगा केस 5, बोथ रूट्स, इसको मैं मिटा देता हूं। केस 5 में आएगा आपके पास बोथ रूट्स लाई between given number k1 k2,
K1 K2 के बीच में अगर लाई कर रहा है, देखिए ये ऐसे A ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ऐसे लाई किया, यानी कि K1 यहां पे होगा और ये K2 हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चे आप लोग, ये अल्फा और ये बीटा। इसके लिए मैं कंडीशन लिख रहा हूं। कंडीशन है इसके लिए कंडीशन है D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, A f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, K1 लेस देन माइनस B अपॉन 2A लेस देन K2। इन चारों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। इन चारों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। आगे बात समझे बच्चे। K1 लेस देन माइनस B बाई 2A लेस देन K2, A f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, A f ऑफ K1। ए जानते हैं ना कहां पे है? ए है वहीं पे, हाँ, f ऑफ x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहीं पे है जहां पे आप सोच रहे हो। क्वेश्चन केस नंबर 5 हो गया। केस नंबर 6, केस 6 हो जाएगा। एग्जैक्टली one root lies between K1 K2, यानी कि हम A ग्रेटर देन 0 के लिए दिखा रहे हैं ऐसे। ये एक है, ये आपके पास K1 यहां पे है, ये अल्फा है और ये K2 है। दूसरे केस में दिखा रहे हैं, ये अल्फा है, ये K1 है और ये बीटा है और ये K2 है। ऐसे पॉसिबिलिटी आपके पास जो है वो K2 है, यानी कि ऐसे फिगर हो सकता है। तो आप देख रहे हो, नहीं याद होगा तो भी बना सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन है वो है D ग्रेटर देन 0, f ऑफ K1 और f ऑफ K2 लेस देन 0। इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। तो ये आपके पास एग्जैक्टली वन रूट के लिए है, जो आप यूज करोगे ये है। लास्ट केस है 7। ए गिवन नंबर K lies between रूट, यानी कि आपके पास ऐसे होगा। A ग्रेटर देन 0 के लिए दिखा रहा हूं और ये है आपके पास ऐसे। K यहां अंदर लाई किया और ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इसके लिए कंडीशन D ग्रेटर देन 0, A f ऑफ K लेस देन 0। इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। ये आपके पास केसेस हैं, यानी कि ये केसेस के थ्रू आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन अच्छा एक बार और ध्यान रखिएगा, ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर लाई कोई भी करेगा ना वो यही होगा, A f ऑफ K लेस देन 0। ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी जाके बच्चे बनेंगे। और आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाइए। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस बहुत बनाइए, केवल क्वेश्चन बनाइए। मेंस वाले बच्चे आप एक बार थ्योरी वीडियो देख लो पूरा कंप्लीट, बढ़ा के नहीं, बच्चे बढ़ा के देखते हैं। तो आप लोग जो है ना पूरा कंप्लीट देखिए, आधी अधूरी काम करेंगे तो फिर से रिजल्ट में गड़बड़ हो जाएगा। पूरा काम कीजिए, पूरा वर्क कीजिए, पूरा वर्क करेंगे तभी जाके, जैसे मैं कर रहा हूं तो पूरी के पूरे वर्क कीजिए और क्वेश्चन दीजिए। मैं लिख के क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन मेरे में है।
तो इसलिए उस क्वेश्चन को बनाइए। फिर आपको ये तो हो गया रूट्स की बात, इंटरवल ऑफ रूट्स की बात। अब इसके थ्रू एक हम मैक्सिमा और मिनिमा भी निकालते हैं। इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं बच्चे? मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल सी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसकी भी वैल्यूज हम निकालते हैं और वो देखें कि वो कैसे निकलेगा। तो ये निकालने का तरीका देखिए। एक तो आप डिफरेंशिएट करके निकालते हो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देते हो, या परफेक्ट स्क्वायर बना देते हो, तो उससे पता चल जाता है। परफेक्ट स्क्वायर जो मैंने बताया था पहली क्लास में, बताया परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीका, तो वो तरीका एक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो मेरे असाइनमेंट में है। वही करेंगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और यहां पे क्या है कि केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में देखें तो a ग्रेटर देन 0, तो आप देखो ग्राफ कैसे होगा। ग्राफ ऐसे होगा और इसका जो वर्टेक्स होता है वो वर्टेक्स हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ये माइनस b/2a और माइनस d/4a। ये x का वर्टेक्स है और ये y का वर्टेक्स है। इससे क्या मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीस्ट वैल्यू मिल रहा है। ये अगर a ग्रेटर देन 0 से, अगर ग्राफ ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पॉइंट्स रख के ग्राफ बनाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर करके ग्राफ बनाएंगे, तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो इससे हमें लीस्ट वैल्यू मिलेगा, यानी कि लीस्ट वैल्यू इज माइनस d/4a एट माइनस b/2a। यानी कि लीस्ट वैल्यू ये हो जाएगा, किस पॉइंट पे होगा, तो एट x इज इक्वल टू माइनस b/2a। ये x इज इक्वल टू है, एट x इज इक्वल टू माइनस b/2a पे लीस्ट वैल्यू हो जाएगा। माइनस d/4a ये वैल्यू हो जाएगा। आगे बात सुनिए बच्चे। तो ये ऐसे हम निकालेंगे और ऐसे करते हुए इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो a ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है ये देखना है, तो उसके अनुसार हम उसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे। फिर आपके पास आता है केस 2। केस 2 में आएगा, क्या आएगा, a अगर लेस देन 0 है तो a लेस देन 0 से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चा, ये ग्राफ हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस b/2a और माइनस d/4a। दिख रहा है क्या निकलेगा, मैक्सिमम। मिनिमम तो इनफाइनाइट चला गया। वी गेट ग्रेटेस्ट वैल्यू इज माइनस b/2a, सॉरी, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज माइनस d/4a एट x इज इक्वल टू माइनस b/2a। आगे बात समझे बच्चे, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया माइनस d/4a और एट द पॉइंट x जो डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x इक्वल टू 0, उससे आता है ना x की वैल्यू, वही है ये, और उसकी वैल्यू उठा के डाल देते हैं वैल्यू फंक्शन में और वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है या मिनिमम वैल्यू हो जाता है, वो है ये। यानी कि आपके पास एक और चीज मिल गया, वो मिल गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और इससे पता चलेगा आपको मैक्सिमम और मिनिमम। a लेस देन 0 में मैक्सिमम वैल्यू और a ग्रेटर देन 0 में मिनिमम वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा बच्चे आप लोग, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को आगे हम लोग करेंगे। फिर आता है
फिर आपके पास आता है वैल्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स। इसके रूट्स क्या हो गए? अल्फा बीटा और गामा। राइट है बच्चे? तो यानी कि सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और माइनस डी बाई ए। अगर अल्फा बीटा गामा रूट से, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, तो इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है जब अल्फा बीटा गामा रूट्स दिया हुआ है और मुझे इक्वेशंस निकालने हैं, तो आपके पास जो इक्वेशंस आएगा वो मैंने लिखा है वहां पे, वो पूरा स्पष्ट नहीं आ रहा। फिर से मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा। ये है इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में बच्चे? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। यानी कि ये इक्वेशन आपके सामने है और ये ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं ना बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो वही चीज यहाँ पे है, माइनस प्लस और माइनस। ये ध्यान रखिएगा, कहीं गलती हो तो सुधार लीजिएगा। तो ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में एक नेचर होता है, उस नेचर को मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चे? नेचर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका नेचर बता रहे हैं, पॉलिनोमियल। ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चे? जैसे नेचर हम बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसी तरह नेचर यहां भी है। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर दिया इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू मिल जाएगा, वो x की वैल्यू ऐसी होगा, x इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस रूट के अंदर 4b स्क्वायर माइनस
12AC अपॉन 2, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस बी माइनस √4 कॉमन ले लिए तो 2 कैंसिल हो जाए, 2 इंटू 3a है, 2a होता है, तो ये हो जाएगा 4b²। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, 4 3 12 और ac सही है, और ये 3a यानी कि माइनस b² माइनस 3ac अपॉन 3a, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस √b² माइनस 3ac अपॉन 3a, यानी कि अल्फा एंड बीटा आपके पास रूट्स हो गए। किसके रूट्स हो गए? नेचर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा इसके डिफरेंशिएशन के बाद। तो अब केस फर्स्ट बना रहे हैं। केस फर्स्ट देखो बच्चे, इसको मिटा देते हैं, फिर केस फर्स्ट, केस 2, केस 3 करते हैं। कैसे करेंगे समझ गए? पहले डिफरेंशिएट कर देंगे और उसकी वैल्यू ले लेंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे, 2 रूट्स मान लेंगे। तो अल्फा बीटा 2 रूट्स हो गए, और ये आपके पास जो आया वो कुछ ऐसे आया। कैसे आया? तो ये आपके पास जो होगा वो हो जाएगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, f of x is equal to 0 has 3 real and distinct roots. 3 real and distinct root. देन अगर ये कंडीशन पूछा गया, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये कंडीशन पूछा गया, देन f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा लेस देन 0 हो जाएगा बच्चों। आगे बात समझ में? अगर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट पूछा गया तो आप f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन 0 निकालेंगे। अल्फा और बीटा कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। यहां पे मैं बता रहा हूं अल्फा लेस देन बीटा के लिए, ये ध्यान रखिएगा, अल्फा लेस देन बीटा के लिए बता रहा हूं। ये आपके पास जो है ये तो आ गया, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। ग्राफिकली थोड़ा देख लेते हैं, ग्राफिकली क्या है। ये तो 3 जगह कट करेगा। एक हो गया ये, देखिए 1 2 और 3 जगह कट किया, और ये आ गया आपके पास x डैश y एंड y डैश। ये हो गया f ऑफ अल्फा और ये हो गया f ऑफ बीटा। फिर आपके पास केस 2 आएगा। केस 2 में जैसे कि आपको मैंने बोला कि केस 1, केस 2, केस 3 उसमें भी आया था d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0 और d ये क्या नाम है, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स आएगा। ठीक है बच्चा लोग, एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो इसके लिए कंडीशन जो बनेगा वो बनेगा f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? तो आप ही ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको ग्राफ बनाने में।
दो, यानी कि एक जो है ना, एक कट किया, देखिए एक कट किया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, यानी कि ये आपके पास आ गया f ऑफ अल्फा और ये हो गया आपके पास f ऑफ बीटा। तीसरा जो कंडीशन आएगा, अब तो इसमें आप देखो एक रिपीटेड रूट हो जाएगा, तीसरा कंडीशन में एक रिपीटेड हो जाएगा और दो सेम होगा। आगे बात समझ में? नहीं, दो रिपीटेड का मतलब कि एक रियल हो, एक कट करेगा और दो रिपीट हो जाएगा, एक साथ दो हो जाएंगे, यानी कि केस थर्ड। वर्ड में कैसे लिखे? f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज, f ऑफ x इज इक्वल टू हैज, दो रिपीट हो जाएगा और एक जो है ना ये क्या नाम है, एक कट करेगा, तो हैज थ्री रियल रूट्स। रियल तो आएगा ही आएगा, out of which have two roots are equal. Two roots are equal, यानी दो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसको लिख सकते हो आप लोग क्या, f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इसका कंडीशन ये बनेगा f ऑफ अल्फा इज इक्वल इंटू f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनाते हैं, आप ही बताओ। दो रूट, दो ये होगा, क्या नाम है, रिपीट होगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, देखो ये रिपीट हुआ, एक कट किया, देख रहे हैं ना बच्चा लोग, यानी कि ये हो जाएगा f ऑफ अल्फा और ये हो जाएगा f ऑफ बीटा, यानी कि 0 के बराबर दोनों कर देंगे हम लोग, दोनों कर सकते हैं 0 के बराबर, यानी कि f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट आपके पास, तो नेचर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी मैंने बता दिया आपको। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर करके आपको बता रहा हूं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स, तो आप बेसिकली ध्यान देके क्वेश्चंस बनाइए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस बनाओ बच्चे, बैठिए नहीं। अभी मेरे ख्याल से मार्च में पहला एग्जाम होगा, इलेक्शन के बाद 7 मार्च के बाद तो एग्जाम होगा एक एनटीए का, मेंस का, तो उसके लिए आप लोग फुल प्रिपेयर है। और मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मैं टू दी पॉइंट, मेंस के टू दी पॉइंट, 11th के भी बच्चे इससे रिवीजन करके पूरी की पूरी फायदा उठा सकते हैं, कहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक एक बचता है, उसको भी मैं बता ही देता हूं। बाई क्वाड्रेटिक यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। ये 4 डिग्री इक्वेशन है, इसका मतलब इसके रूट्स हो गए 4। ये 4 जगह कट करेगा, एक्सिस पे अगर रियल है तो 4 जगह कट करेगा। तो आपके पास जो है वो ऐसे है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर रूट्स। ठीक है बच्चे, सम ऑफ रूट अल्फा, ये समेशन है, ऐसे भी बहुत जगह लिखा रहता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस प्लस माइनस प्लस, देखते रहिएगा। समेशन अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा गामा, नहीं अल्फा गामा तो लिख दिया हमने, अल्फा बीटा लिख दिया, अल्फा गामा लिख दिया, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, छोटा कुछ
बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? गामा डेल्टा इजिकल टू सी बाई ए, पॉजिटिव में हो जाएगा सी बाई ए प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा। कुछ छूट रहा है तो देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस डी बाई ए, और प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस हो गया प्लस में हो जाएगा ई बाई ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अल्फा बीटा गामा डेल्टा से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट पॉजिटिव रूट्स। सुने मेरी बात, गौर से सुनिएगा। अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव रूट्स, और ये इक्वेशन गिवन है। अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव रूट्स। अब यहां पे जो इक्वेशंस दिया रहेगा उसकी वैल्यूज पूछी जाएंगी। तो यानी कि आप एमजीएम लगा दोगे, और एमजीएम में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा। मेरी वर्ड को एक एक वर्ड को सुनिएगा, नहीं सुनेंगे तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बन तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट भी आपके सामने हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। ये चीज आपके पास है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूं। एक इस साल का रूट्स निकालने के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टेलीग्राम से क्वेश्चंस आप जानते हो कि कहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चन मैं टेलीग्राम से ही उठा के अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैं टेलीग्राम से ही क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं आपको टेलीग्राम से क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 34 शायद है। मैं देखता हूं, ठीक से खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है। 34 नहीं, हाँ 34 ही है। 34 नंबर क्वेश्चन जो व्हाइट पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये क्वेश्चन है, लेट ए बी एन इंटीजर such that all the real roots of the polynomial 2x के पावर 5 प्लस 5x के पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 lie in a to a प्लस 1। ये क्वेश्चन है। आगे बात समझिए बच्चों। फाइंड मॉड ए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो भी बच्चे देख रहे हैं एकदम गौर से देखिएगा बच्चे लोग, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी के सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस रूट के पूछे जा रहे हैं, और मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि फाइंड द रियल रूट्स। अब रियल रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने रियल रूट्स मिलेंगे, और वो है ऐसे। इसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 2x के पावर 5 प्लस 5x के पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। ठीक है बच्चे, और नंबर लाइंस पे प्रोड्यूस कर दिया हमने, ये नंबर लाइंस पे प्रोड्यूस कर दिया। ये दे दिया 1, ये दे दिया 2 और ये दे दिया 3 और ये 4। फिर यहां पे दे दिया -1 -2 -3 और ये -4। ये हो गया x डैश और ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया y डैश। इसी पे ग्राफ बना लीजिए। एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं f ऑफ 0। f ऑफ 0 पे पॉजिटिव आएगा, इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। f ऑफ 1 पे पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ग्राफ ऐसे हाइयर जाएगा। इधर कोई रूट नहीं मिला, इधर का छोड़ देंगे, देखने से ही पता चल जाएगा। अब f ऑफ -1 आपके पास होगा। f ऑफ -1 जब आएगा तो आपका जो हो जाएगा -1 वैल्यू डाल के देखते हैं। ये -2 प्लस 5 -10 प्लस 10 -10 प्लस 10, ये है। ये 10 और ये 10 कट गया, ये 10 और ये 10 कट गया, ये 5 -2, ये पॉजिटिव आया। यानी कि इसमें भी जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसे आया, यानी कि ये 1 पे आया। अब मैं देखता हूं f ऑफ -2 पे, f ऑफ -2 पे देखता हूं। तो f ऑफ -2 पे आइए तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 के पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 के पावर 4 -10 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर -10 इंटू 2 प्लस 10। ये है, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करते हैं तो 2 4 2 8 16 2 32 और 2 64, ये 64 हो जाएगा, -64। ये हो जाएगा प्लस 2 2 4 2 8 16 80, 2 2 4 2 8 -80। ये हो जाएगा 2 2 4 40। ये हो जाएगा -20 प्लस 10। देखिए तो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? ये 80 और ये 80 तो कैंसिल हो गया और ये हो गया, यानी ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, अरे ये निगेटिव है, यानी कि -2 पे निगेटिव, यानी कि ग्राफ ऐसे जाएगा। चला गया। अब हम देख लेते हैं कि f ऑफ -3 आ रहा है। अब 3 पे क्या हो रहा है? -2 से 3 के बीच में, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू पे तो कोई जीरो होगा नहीं, जीरो भी होगा तो देख लीजिएगा आगे चल के। f ऑफ -3, f ऑफ -2 पे जब निगेटिव है तो f ऑफ -3 पे भी निगेटिव ही होगा। ये हो जाएगा -2 इंटू 3 के पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 3 के पावर 4 माइनस 10 इंटू 3 का क्यूब प्लस 10 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 10। देख रहे हैं ना? तो हमारे पास जो वैल्यूज है ये निगेटिव और ये निगेटिव, ये तीनों मिलके ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये भी निगेटिव ही होगा। अब ये निगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब कि वैल्यू ऐसे जाएगा, ये ऊपर नहीं आएगा। अब आप हमसे पूछेंगे बच्चे कि सर मैं कब तक करूंगा, तो ऐसा नहीं। आईआईटी और मेंस जो है ना कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, तो ऐसे ये साफ पता चल रहा है कि अब कोई भी वैल्यू पे ये वापसी नहीं होगी, इसकी साफ दिख रहा है कि वापसी नहीं होगी। अब जो रूट मिला हमें, देखिए यहाँ रूट कहाँ मिला? रूट मिला यहाँ, और वो रूट है यहाँ पे दिया हुआ a और a+1, यानी कि रूट मिल गया -2 और -2 + 1,
यानी कि हो गया -2 और ये -1। देखिए -2 और -1 के बीच में रूट मिला है। सही हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि ए की वैल्यू जो मॉड में आ रही है वो वैल्यू आ रही है मॉड -2 इज इक्वल टू मॉड ए इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चे, और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग एकदम दिमाग में रख लीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस हैं, इसमें 4-5 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग उसको जरूर बनाइए, और रूट्स जो मैंने जैसे बताया है इस तरीके से करेंगे तो आपका तुरंत बन जाएगा। होता क्या है ना कि बहुत जगह आप देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट करो तो ये करो तो वो करो, बच्चे उसमें गड़बड़ हो जाता है, वो गलती हो जाएगा, और ये कभी ना भूलोगे और ना कभी गलती होगा। रूट्स तो आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ये आप जानते हो, और एक्स एक्सिस पे जब कट करेगा तो क्वेश्चंस निकालना आप जानते हो। तो क्वेश्चंस आप लोग ऐसे निकालोगे। तो कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास जो रूट्स होंगे उसकी वैल्यूज आप निकालोगे। जैसे कि कोई क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से ही मैं उठा रहा हूं और देखता हूं कि क्या है। समझ गए बच्चे आप लोग? ओके, हाँ जी, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन है ये, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड a10 माइनस 2a9 अपॉन 3a9। ये क्वेश्चन है, मैंने टेलीग्राम के थ्रू उठाया है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। यहां पे दिया हुआ है कि x अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा जब आप आएंगे तो रेशनल में आ जाएगा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें? बच्चों लोग का एक प्रॉब्लम ये भी है कि सर मैं स्टार्ट कहां से करूं, कैसे करूं? कुछ क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आता है कि सर स्टार्ट कैसे करूं। तो लेट अस स्टार्ट। जो क्वेश्चन पूछा गया है A10, A9 और A9 यहां से आया है, तो यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। ये आपके पास है an इज इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, और ये है आपके पास A10 अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10। ये तो लिख सकते हो ना, यहीं से स्टार्ट करना। जहां से आस्किंग है ना बेटा, वहां से आप लोग स्टार्ट कर दो। और A9 पूछ रहा है, A9 यहां पे लिख दीजिए अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9, और ये है आपके पास A9 है या A8 है। एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूं, A8 होना चाहिए, A8 है, ये 8 है, A9 नहीं है, ये A8 है। यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, और ये आपके पास 8 है। और A9 क्या हो जाएगा बच्चा लोग? A9 यहां पे है, तो यानी कि अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। ठीक है बच्चा लोग? तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन दूसरी जगह से मिला लेता हूं कि क्या ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, रुकिएगा 2 मिनट के लिए, मैं क्वेश्चन मिला लेता हूं। इसमें A8 A2 A9, हाँ सही है, हाँ जी सही है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब आप इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10 माइनस 2 अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8, लिख सकते हो ना। और नीचे आ जाएगा आपके पास अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। ठीक है बच्चा लोग, 3 इंटू है। अब ये देखिए, यहां पे अल्फा के पावर 10 है, यहां पे अल्फा के पावर 8 है, तो अल्फा के पावर 8 कॉमन ले लेते हैं। अल्फा के पावर 8 कॉमन ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा अल्फा के पावर 2 माइनस 2, इन दोनों में माइनस बीटा के पावर 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा के क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बीटा के पावर 2 माइनस 2, यहां पे 2 छूट गया है, 2 बीटा, 2a8 है, यहां पे 2 छूट गया था, तो बीटा के पावर 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा 3 अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। कैलकुलेशन तो जरूर देखिएगा, देख रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीज पे कैलकुलेशन छूट जा रहा है, तो ये चीज जरूर देखिएगा। अब आप यहां पे आके फंस गए, आप इसकी वैल्यू निकाल के देखो, रूट से x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 प्लस 4, इरेशनल आ रहा है ना, तो यानी कि ये तुम्हारा वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं बच्चे। सबसे पहले ट्राई यही करेंगे, ये चीज, इसे अल्फा और बीटा मिल जाएगा तो सर तो इसी से रख लेंगे, लेकिन ये नहीं पूछता है बेटा, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये मैं इसमें पूछ चुका है, इस साल भी पूछे हुआ है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। अब देखो, मैंने शुरू क्लास में, पहली क्लास में अल्फा और बीटा को इंडिकेट किया था और आपको बोला था कि अल्फा बीटा मस्ट बी सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो ये आपके पास है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर देखो -2 आ रहा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 6 अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 6 बीटा हो जाएगा। आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ना, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले सेटिस्फाई कर दो, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ये शुरू में लिख दो, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहां पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा के पावर 8 और ये हो जाएगा 6 अल्फा माइनस बीटा के पावर 8 इंटू 6 बीटा अपॉन ये हो जाएगा 3 अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, ये अल्फा के पावर 9 और बीटा के पावर भी 9 हो गया। आंसर आपके पास आ गया कि नहीं आ गया बच्चा लोग बताइए। आ गया आपके पास, 6 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 अपॉन 3 अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9, ये और ये कट गया, ये 3 2 आ गया। आंसर आ गया आपके पास 2। देखिए बच्चे, तो मैंने यहां पे आप लोग को बताया कि रूट्स कैसे रखना है, वैल्यूज कैसे रखना है। तो मस्ट बी गो इन टेलीग्राम एंड मेक क्वेश्चंस, बहुत ही आपको इंप्रूव करेगा, आपके ये जो एम है उसको पूरा करेगा। और ये पूरा क्वेश्चंस बनाइए और मुझे बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ, ये तो हुआ कि लाइक और सब्सक्राइब की बात, लेकिन पढ़ाई पे पहले, सबसे पहले ध्यान देना है आपको पढ़ाई पे, ताकि मैं आगे भी इसी तरह वीडियो बनाते रहूं, इसी तरह आपके सामने पेश करते रहूं हर चैप्टर को। और क्वेश्चन तो मस्ट है भाई, क्वेश्चन मेरा मस्ट है, मेरा क्वेश्चन बनाइए एकदम पूरा हैप्पी होके। बी हैप्पी, जय माता दी।